मीडिया वाले ये पुलिस प्रशासन कैसे अत्याचार कर रही है, पुलिस प्रशासन कैसे अत्याचार कर रही है, पुलिस प्रशासन हमारी कोई शिकायत नहीं है, हमें परशुराम से मिलना है। दिल्ली पुलिस बहुत अच्छे इंसान है, वो हमारे साथ है, बंटन न चलाए, जबरदस्ती मत करे। हम लोग का एक ही मान है परशुराम से मिलना। परशुराम आया है, हम परशुराम से मिलेंगे। परशुराम से मिलने के अलावा कोई काम मेरा नहीं है। मैं किसी भी प्रशासन को, किसी भी यहाँ के प्रशासक को हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, आप लोग हमारे साथ जोर जबरदस्ती न करें। हम लोग चोर बेईमान आतंकवादी नहीं है, हम लोग एक गरीब इंसान है। ये परशुराम बिहार में नहीं सुनता, इसे दिल्ली में सुनाना पड़ेगा। ये परशुराम 12 करोड़ जनता का मुखिया है, जिन्होंने बोला कि हमसे पूछ कर पैसा जमा किया था। ये परशुराम को हमने ITI के मैदान में चिट्ठी देने का काम किया था। इसने बोला था 10 दिन में इसकी कार्रवाई करेंगे, लेकिन ये परशुराम किसी की नहीं सुनती है। ये परशुराम को सिर्फ सीट से मतलब है, कुर्सी बचाने से मतलब है। परशुराम होश में आ जाओ। नीतीश कुमार बिहार की समस्याओं से अवगत है। सारे में 2 करोड़ बिहार के लोग पीड़ित हैं। बिहार के लाखों बेटियों की आज शादी नहीं हो पा रही है। सारा इंडिया में विगत कई वर्षों से पैसा नहीं मिले। बिहार सरकार कौन सा नींद का गोली खा के सो रहे हैं। बिहार की जनता बेहाल है। आज हम लोग मरने की स्थिति में है, हमारा सब कुछ लूट गया है। बच्चे आज अनाथ की स्थिति में है, हमारा सब कुछ लूटा पड़ा हुआ है और बिहार की मुखिया सो रहा है। वो देश का प्रधान सेवक बनने का सपना देख रहा है, वो देश का प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहा है। बिहार में 2 करोड़ जनता। हम बिहार से आए हैं और हमारे मुख्यमंत्री इस हॉल में मौजूद हैं। इतना देर से हम लोग हल्ला कर रहे हैं, लेकिन वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। और गोदी मीडिया देखे कैसे गाड़ी लगा लिया है, चारों तरफ गाड़ी लगा करके उसकी आवाज को तेज करने के लिए तैयार है। लेकिन उसका जनता हम लोग यहाँ मर रहे हैं, लेकिन उसको देखने के लिए फुर्सत नहीं है। ये कहाँ का राजनीति कर रहे हैं लोग। 45 दिन का टाइम दिया था, 5 महीने हो गए, अभी तक किसी का भुगतान नहीं हुआ। सरकार सिर्फ बेवकूफ बना रही है। इसमें अमित शाह गृह मंत्री जी ने ये कहा था आप लोग पोर्टल के माध्यम से सबको 10-10 हजार रुपए का भुगतान देंगे। 5 महीने होने के बाद भी किसी का कोई भुगतान नहीं हुआ है। ये सिर्फ एक जुमला है। ये हम बिहार से आए हैं और हमारे मुख्यमंत्री इस हॉल में मौजूद हैं। इतना देर से हम लोग हल्ला कर रहे हैं, लेकिन वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। और गोदी मीडिया देखे कैसे गाड़ी लगा लिया है, चारों तरफ गाड़ी लगा करके उसकी आवाज को तेज करने के लिए तैयार है। लेकिन उसका जनता हम लोग यहाँ मर रहे हैं, लेकिन उसको देखने के लिए फुर्सत नहीं है। ये कहाँ का राजनीति कर रहे हैं लोग। कब तक राजनीति करेंगे? क्या ऐसे ही पीएम की कुर्सी पर बैठेंगे? भारत सरकार ने पोर्टल लॉन्च किया था जिसमें 45 दिन का टाइम दिया था। 5 महीने हो गए, अभी तक किसी का भुगतान नहीं हुआ। सरकार सिर्फ बेवकूफ बना रही है। इसमें अमित शाह गृह मंत्री जी ने ये कहा था आप लोग पोर्टल के माध्यम से सबको 10-10 हजार रुपए का भुगतान देंगे। 5 महीने होने के बाद भी किसी का कोई भुगतान नहीं हुआ है। ये सिर्फ एक जुमला है। ये सिर्फ एक जुमला है। भारत सरकार जो सुब्रत राय को बचा रही है, उद्योगपतियों को बचा रही है। जो सरकार कहती है हम गरीबों की सरकार है, लेकिन वो सरकार उद्योगपतियों की सरकार है सर। इसमें गरीब रेहड़ी पटरी वाले, बुजुर्ग, गरीब, किसान सभी का रुपया जमा है। लेकिन सरकार एक उद्योगपतियों को बचाने के चक्कर में 10 लाख कार्यकर्ताओं को बेरोजगार कर दिया सर, और 13 करोड़ निवेशकों का पैसा नहीं मिल रहा है। हम लोग दर की ठोकरें खा रहे हैं सर। जमा करता हमको मारने के लिए भागता है सर, घर पे हम लोग रह नहीं पा रहे हैं। इधर उधर भागते हैं सर। यहाँ पे जंतर मंतर प्रदर्शन करने आए, बिहार के मुख्यमंत्री आए, उनसे मिलना चाहते थे लेकिन वो भी नहीं मिले। पुलिस फोर्स लगा दिया गया, हम लोगों को जाने नहीं दे रही। पुलिस प्रशासन हर कोई जो है सरकार बचा रहा है, सुब्रत राय को बचा रहा है सर। और सरकार भी हमारा भुगतान नहीं, जाए तो कहाँ जाए हम लोग सर। आया है, हम परशुराम से मिलेंगे। परशुराम से मिलने के अलावा कोई काम मेरा नहीं है। मैं किसी भी प्रशासन को, किसी भी यहाँ के प्रशासक को हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, आप लोग हमारे साथ जोर जबरदस्ती न करें। हम लोग चोर बेईमान आतंकवादी नहीं है, हम लोग एक गरीब इंसान है जो अपने हक की लड़ाई के लिए दिल्ली में आए हैं। ये परशुराम बिहार में नहीं सुनता, इसे दिल्ली में सुनाना पड़ेगा। ये परशुराम 12 करोड़ जनता का मुखिया है, जिन्होंने बोला कि हमसे पूछ कर पैसा जमा किया था। ये परशुराम को हमने ITI के मैदान में
चिट्ठी देने का काम किया था। इसने बोला था 10 दिन में इसकी कार्रवाई करेंगे, लेकिन ये पलटू राम किसी की नहीं सुनती है। ये पलटू राम को सिर्फ सीट से मतलब है, कुर्सी बचाने से मतलब है। पलटू राम होश में आ जाओ, तुमसे मिलकर आ जाएंगे। आरसी कार्यालय घेराव करने आए थे, अपना भुगतान की मांग करने के लिए आए हुए थे। सहारा इंडिया कंपनी में हम लोग का लगभग करोड़ों रुपया फंसा। मेरा अपना 42 लाख रुपया फंसा। मैंने अपने निवेशकों का लगभग 4 करोड़ रुपया निवेश कराया है। और सरकार जुमलेबाजी की सरकार है या बीजेपी केंद्र सरकार, जिन्होंने 9 महीने के अंदर में कहा था पूरे सहारा का संपूर्ण भुगतान कराएगा, लेकिन अभी तक लगभग 1 रुपया का भुगतान नहीं कराया, केवल जुमलेबाजी किया है। हाँ, नाम सर, मेरा नाम संसार सिंह है। मैं उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा। यहाँ किस मुद्दे के लिए जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं? देखिए, मुद्दा जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर मुद्दा है, पूरे देश का मुद्दा है, पूरे देश के गरीब किसान मजदूर लाचार सभी का मुद्दा है। क्योंकि सहारा इंडिया परिवार का आपने नाम सुना होगा, सहारा इंडिया परिवार ने पूरे देश को लूटा है। पूरे देश के जो है 12 करोड़ जमाकर्ताओं का पैसा सहारा इंडिया परिवार के अंदर फंसा हुआ है, जबकि इसमें सुप्रीम कोर्ट का जो है दिशा निर्देश के अनुसार 5000 करोड़ रुपये रिलीज किया था और उनको दिसंबर तक का समय दिया गया था सेंट्रल रजिस्ट्रार को, और जबकि अब तक किसी का कोई भुगतान नहीं हुआ। समय पूरा होने के बाद वो पैसा वापस कहा जाता है कि वापस सेबी और सहारा के खाते में रिटर्न कर दिया जाएगा। तो आखिर सुप्रीम कोर्ट की जो है अवहेलना का भी ये मुद्दा है कि जब सुप्रीम कोर्ट की जो है आज्ञा का पालन भी नहीं किया जा रहा और गरीबों का पैसा भी नहीं दिया जा रहा है और कहीं भी गरीबों की सुनवाई नहीं हो पा रही, तो अंतिम जो है निर्णय यही लिया गया कि क्यों न जंतर मंतर पर चलकर अपनी आवाज़ को बुलंद करे और देश की जनता और केंद्र सरकार को इस चीज़ को चेताया जाए कि आने वाले 2024 में ये गरीब जनता, गरीब किसान मजदूर पूरे देश का अपनी जो है वोट की ताकत दिखाने का आपको दिखाएगा कि आखिर वोट की ताकत क्या होती है। जब आपकी वोट की ताकत से आपको केंद्र में सरकार बना सकता है तो सरकार गिरा भी सकता है। तो ये हम अपना मुद्दा लेकर जंतर मंतर पर आए थे। देखिए, आप अगले मतलब 2024 में इलेक्शन होने वाला है, आप इसी मुद्दे पे वोट करो। देखिए, वोट तो करना ही करना है। हमने सरकार के साथ में सारे प्रयास कर चुके हैं, सारे प्रयास अभी फैल है हमारे। जब सरकार हमारी नहीं सुनेगी, सरकार ने तो वादा किया था 45 दिन में पैसा वापस आ जाएगा। सरकार ने पोर्टल लॉन्च किया है सहारा के साथ मिलकर, और जो काम सहारा के साथ मिलकर सरकार कर रही है वो कभी सफल नहीं होगा, ये हमने देख चुके हैं। जब इतना समय हो चुका है अभी तक किसी का भुगतान नहीं हुआ है, तो आखिर भुगतान होगा कब? जब दिसंबर का महीना पूरा हो चुका है सरकार के कहे अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के कहे अनुसार, और सरकार ने अब तक कोई भी जो है हलफनामा वहाँ पर नहीं दिया सुप्रीम कोर्ट में कि हमने कितने लोगों को भुगतान किया है, और जबकि हमें पता है किसी का कोई भुगतान नहीं हुआ। कुछ गिने चुने लोगों को 10-10 हज़ार रुपये दिए हैं, क्या उनसे उनका जीवन चल जाएगा? क्या जिसका करोड़ों रुपया जमा है वो 10,000 रुपये में उसका काम चल जाएगा? बताइए। गरीबों का जो है, जो बिटिया की शादी होनी थी वो शादी नहीं हो पा रही, जो किसी को अपने बच्चों की शिक्षा पूरी करनी थी वो शिक्षा घर पर बैठ गए, उनके फीस देने के लिए पैसा नहीं है, वो उसके अन्य खर्चे जितने भी, उसको मेडिकल जो सुविधा लेनी थी या उसको अपना इलाज कराना था, किसी को कैंसर से पीड़ित है, कोई किसी का हाथ कटा है, किसी का पैर कटा है, कोई अन्य दुनिया भर की बीमारी है। आपको क्या क्या बताएं, यहाँ पर आपको दिखाएं, सबके पास दस्तावेज हैं, सबके पास प्रूफ है। ऑलरेडी 3000 से 4000 लोग सुसाइड कर चुके हैं, उनकी सुनने वाला कोई नहीं है, लोग तड़प रहे हैं, परेशान हैं, किसी के पास कुछ नहीं है। अब सरकार भी नहीं सुनेगी तो कहाँ जाएंगे? अपनी पीड़ा दिखाने के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पर आए हैं। हम जमाकर्ता के कारण ये प्रोटेस्ट हो रहा है, सहारा इंडिया के जमाकर्ता का। मैं उत्तम कुमार, नवादा जिला नवादा का निवासी हूँ। बिहार स्टेट में ये स्थान पाया जाता है, राजगीर के बगल में है। मैं वहाँ से नीतीश कुमार जो हमारे मुख्यमंत्री है, उसी के गिरा जिला के बगल में नवादा जिला। मैं जमाकर्ता के रूप में सहारा इंडिया में जुड़ा था 92 से। उसके बाद मैं अभिकर्ता के रूप में जुड़ गया, और जुड़ने के बाद मैं अपने दोस्त मुहिम परिवार सारे लोग से धन संग्रह करके लगभग 3-3.5 करोड़ रुपया जमा कराया, जिसमें व्यक्तिगत मेरा रुपया 37 लाख रुपया है, मेरे ससुराल परिवार का रुपया लगभग 15 से 20 लाख के आसपास है। मजबूरी आज ये है कि 2015 में आपका मोदी सरकार सारी नॉन बैंकिंग को बंद करा दी और 3 साल चुपके रूप से चलाते रहा, और उस पर केंद्र सरकार ने ध्यान नहीं दिया, उसको कमाने का मौका दिया। इसी 3 साल के क्रम में पलटते कन्वर्जन है, पलटना, इस तरह से काम करते करते सारे को अधिक कर दिया। आज जो पोर्टल का नाम आप लोग सुन रहे हो, पोर्टल दरअसल है क्या? उसमें एक शब्द ऐसा है कि उसमें अप्लाई करने के उपरांत आप किसी दूसरे न्यायालय या संस्था में नहीं जा सकते। ये सबसे बड़ा प्रतिबंध है। और खास क्या बात है, जब आप पोर्टल लॉन्च किए तो उसका नोटिफिकेशन जारी आज तक नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, 5 करोड़ रुपया सुप्रीम कोर्ट से मांगा गया इजाजत, 5 करोड़ 1000 रुपया मिल गया, किंतु वहां मेरा 24,000 करोड़ रुपया जमा था,
आप 5,000 करोड़ ही क्यों मांगे? अगर मांगे तो उस रुपया को भी तो जमा अधिक करवाते, बंटवारा, लेकिन नहीं किया। पहले बोला कि पोर्टल के माध्यम से जब हमारे लोग 45 दिन में पता किया गया था ना, मिलेगा पैसा वापस। मैं बता रहा हूँ, पोर्टल में जो लाया गया उसमें एक आ गया, हरिद्वार में स्टेटमेंट दिन थे कि 45 दिन में सभी लोग का भुगतान होगा, लेकिन उसके साथ 1 करोड़ 7 लाख जनता की बात की कि प्रत्येक को 10,000 दूंगा, लेकिन ये नहीं कहते थे कि 1,000 से 10,000 वाले लोग को देंगे। हुआ क्या कि हमारे भूखे जमा करता सारे लोग अपना अपना पोर्टल में लॉन्च कर दिए, यानी जितने जमा करता उसमें लोड किए हैं वो मात्र जमा करताओं का 25% लोग किए हैं। 75% अभी भी नीतीश कुमार आने वाले हैं, आ चुके हैं, निकलने वाले। ऐसे में हम लोग अपने विचार को आवेदन के माध्यम से बिहार सरकार को कई बार दे चुके थे। हमारे रोहित जी है कई बार आवेदन दिए, लेकिन कोई कहीं चाल पाल नहीं किए। आज भी आपके चैनल के माध्यम से आश्वासन देता हूं और मैं वचन देता हूं कि आज जनता दल यूनाइटेड के MP जो भी है या RJD के जो भी MP है, केंद्र सरकार में आवाज बुलंद करे, कल जनता उनके साथ है। अरे ये है जनप्रतिनिधि, ये है देश के भावी भविष्य, ये है प्रधानमंत्री के सपने देखने वाले नीतीश कुमार जैसे लोग। अरे प्रधानमंत्री क्या तुम किसी संतरी बनने लायक भी नहीं हो? पता नहीं कैसे बिहार के लोगों ने मुखिया का इलेक्शन नहीं जीत सकता है अब बिहार में। वही नीतीश कुमार जो कहता काहे जमा देवा किया, लाइसेंस कह दिया, 1,000 बड़ा सहारा के काहे चलने दिया, नहीं चलने दिया जाता। पलटू चाचा प्रधानमंत्री बनने दिल्ली आए तो मुखिया के इलेक्शन भी अब नहीं जीतने वाला है। तमाम विरोधियों को और संजय कसते नजर आते हो, आप तो खुद ही भ्रष्टाचार के आकंठ तक डूबे हुए हो। अगर आप भ्रष्टाचारियों के साथ ना होते तो आज गरीब पीड़ित निवेशकों की मदद के लिए बिहार के लोग तो 2 दिनों से आपकी बात रखकर आपकी सूचना मिलते ही आपसे मिलने का प्रयास करते हैं, आप चोरों के रास्तों से चोर के तरीके से भाग जाते हैं। पुलिस भेजते हैं लाठियां चलाने के लिए। कितनी देर तक लाठियां चलवाओगे? कितनी देर तक लाठियां चलवाओगे? कहीं ले जाए, सूली पे चढ़ा दे, बस नहीं, दिल्ली में जितनी प्रशासनिक व्यवस्था उसको लगवा के सूली पे चढ़वा दे। अवैध किसी से डरता नहीं, किसी से डरता नहीं, और हमारे क्रांतिकारी साथी डरने का काम नहीं करेंगे। निश्चित तौर पे हम ये मानते हैं कि इस आंदोलन को एक बड़े आंदोलन के रूप में तब्दील करने के लिए हम सभी साथी लगातार अपनी मेहनत कर रहे हैं और देश में जो भी हमारे बीच में जनप्रतिनिधि हैं उन तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे एक बुजुर्ग साथी को ढकेलती हुई पुलिस लेके आती है। आप बुजुर्ग साथी हमारे आज बीच में निश्चित तौर पे उन्होंने जो आगे गंभीर चोट लगी है, उनको इस स्थिति का एक भी कतरे का जवाब इन नीतीश कुमार की सरकार को देना पड़ेगा। पुलिस को मानवता के नाम पे, पुलिस की मानवता की कहिए, ये नीतीश कुमार के जैसे लोग, नीतीश कुमार के लोग ये इनका गुनाह का है। आंखों में इस बुजुर्गों में आंसू है, ढकेले जाते हैं, पीड़ा होती है, दर्द होती है और कलेजा नहीं कांपता। नीतीश कुमार तुम्हारा, तुम देश के प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहे हो, तुम संतरी बनने लायक भी नहीं रह जाओगे। तुम संतरी बनने लायक रह जाएगी, बददुआएं लगेंगी, तुमको बददुआएं दिखाई देंगी और आने वाले दिन में तुमको एहसास होगा कि देश के पीड़ित निवेशकों की बददुआएं कितनी बड़ी होती हैं। आज हम दल तिल के मर रहे हैं, अपने पैसे के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, तो निश्चित तौर पे इसका परिणाम तुमको भुगतना पड़ेगा। मैं आज इस बात के साफ देके जा रहा हूँ, जिस पुलिस वाले ने मारा है उसके बेटे भी इसी प्रकार से मारे गए, उसी प्रकार से एक्सीडेंट में मारे गए। पुलिस वाला नहीं है, हत्यारा है। ये दिल्ली पुलिस भी खूब आतंकवादियों के साथ मिले हैं, न मिले होते तो दिल्ली के लाल किले पर झंडा नहीं फहरता, ये दिल्ली में सदन में कार्रवाई नहीं होती। इनके अंदर राष्ट्रभक्तता नहीं है। इनने हम जैसे बुजुर्ग को, एक 70 साल के बुजुर्ग को लाठी मारा, पुलिस में हूँ, मेरा पिता पुलिस में रहा, मेरा बेटा पुलिस में है, तुम सब पुलिस में होकर के भी ऐसा व्यवहार कर रहे हो, ये तो मुझे शर्म की बात है। ये तो पुलिस में भर्ती करने लायक भी नहीं है अपनी संतान को। अगर आपका ऐसा व्यवहार है तो किसी को भी अपनी पुलिस में भर्ती नहीं करना चाहिए। सारे पैसों के लिए भर्ती हो रहा है, पैसे खाने के लिए भर्ती हो रहा है। ये ट्रैफिक पुलिस में खड़े होकर के पैसे मांगते हो, 20 रुपए मांगते हो, ऐसे पुलिस वाले हो। मेरी शर्म नहीं आती, तुम्हें अपनी लज्जा से मर जाना चाहिए।